Hello everyone. Today we will discuss our new topic. The topic name is YDSC. YDSC means Young's double slit experiment. स्टार्टिंग में वेव ऑप्टिक्स का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, एक ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, वो हाइजन ने बताया था सबसे पहले. बट केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, देयर इज़ नो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट. बट समय के साथ साथ फिर यंग्स डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यंग्स ने. उसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी निकाल दिया, और जो फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंजेस उसने ऑब्जर्व की थी लाइट वेव को लेके, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, उनके बीच में सेपरेशन भी बता दिया उसने. तो मेरा कहने का मतलब ये है, यंग्स डबल स्लिट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द वेव ऑप्टिक्स विच गिव्स द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स. क्या मेरी बात क्लियर है? हाइजन ने ओनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया था, बट पहला एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था, एस्पेक्ट था, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया. किसको? वेवलेंथ ऑफ लाइट को, एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड द फ्रिंज विड्थ. ओके प्यारे बच्चों, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इन्होंने सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज बनाए थे, और मैंने आपको बताया था टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता. तो किसी एक सोर्स से टू कोहेरेंट सोर्सेज है वो बनाए जा सकते हैं. तो पहले एक बार मैं उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बताने की कोशिश करता हूँ, फिर हमारा जो भी पोर्शन रहेगा इसमें डिस्कस करने का वो मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहली बात तो इसने ये बताई थी, जो लाइट वेव्स आती है सोर्सेज से, वो सोर्सेज कैसे होते हैं? वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं. और कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में मैं प्रीवियस सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से बता और समझा चुका हूँ. ठीक है ना? तो जो बच्चा मेरी इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो में जाएं और वहाँ पे आराम से नोट करें, समझें, फील करें, तब आगे बढ़े वो. ठीक है? और एक बार लाइक ज़रूर कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्यारे बच्चों. ठीक है ना? तो एक काम तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना चैनल को. ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में. क्या हुआ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा. मान लो ये मेरे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है ओ पे. पॉइंट सोर्स से क्या होगा, हमें पता है, अगर मेरा लाइट सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करेगा. इट विल एमिट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स. और हमें पता है वेव्स है, जो भी लाइट वेव है वो ट्रांसफर्स होती है और वो चलती है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में. लाइट वेव कैसे चलती है प्यारे बच्चों? लाइट वेव चलती है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में. ये क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एनर्जी आगे जा रही है इन रैंडम डायरेक्शन. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया. अब मैं यूज़ करूँगा ब्लैक एंड ब्लू मार्कर, ब्लैक एंड रेड मार्कर सॉरी. तो बताओ, अगर ये मेरा क्रस्ट है, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा ट्रफ आ जाएगा. उसके बाद क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? उसके बाद आएगा मेरा क्रस्ट, ऐसे. फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर ट्रफ आएगा, एंड सो ऑन. एनर्जी क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में लगातार आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे. एनर्जी लगातार क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे बढ़ती रहेगी. तो हुआ क्या, ये मेरा जो भी स्फेरिकल सोर्स था, अब एक फाइनाइट डिस्टेंस ले ली मैंने. एक कोई भी आगे क्या रख दिया मैंने कोई भी एक स्लिट को यूज़ कर लिया, ऐसे. ये कोई स्लिट है प्यारे बच्चों मेरे पास, और यहाँ से किसी भी फिक्स डिस्टेंस पे इसको रखा गया है. और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कट मार्क कर लिया ऐसे स्लिट के. ये अब ये डिस्टेंस भी d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2 है, यानी कि ये पूरा कितना है, ये d है प्यारे बच्चों, ये d है. अब एक बात बताओ आप, अगर मैं इस स्लिट को बोल देता हूँ S1, इस स्लिट को बोल देता हूँ S2, मैंने 2 स्लिट कट कर लिए प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, अब ये जो एनर्जी है वो ऐसे प्रोपगेट करेगी क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में. तो इन दोनों जो स्लिट है उनको वो सेम टाइम में अप्रोच करेगी, सेम फेज के साथ. मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से क्या निकल गया, ये यहाँ पे अगर क्रस्ट आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्रस्ट आएगा. ठीक है ना? उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रफ आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी ट्रफ आएगा. उसके बाद प्यारे बच्चों
बोलो क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझने और सीखने की कोशिश करना। अब बताओ क्या बनेगा। सर ये तो क्रस्ट बनेगा, यहाँ से भी क्या बनेगा, यहाँ से भी क्रस्ट बनेगा। अब क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अब ट्रफ बनने वाला है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से भी क्या बनने वाला है, बोलो प्यारे बच्चों, ये ट्रफ आ जाएगा। अब क्या बनेगा, अब क्रस्ट बनेगा प्यारे बच्चों ऐसे, और यहाँ से भी क्या बनने वाला है ऐसे, और फिर दोबारा क्या बनेगा, और यहाँ से भी क्या बनेगा। ध्यान से समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। जो ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ तो क्रस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वेव का जो क्रस्ट है, और जो ये देखो ध्यान से आप। ठीक है, एक और बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से फील आ जाए इसमें। ये आ जाएगा मेरे बच्चों। ये देखो प्यारे बच्चों, और ये होती है मेरी स्क्रीन, और ये स्क्रीन की डिस्टेंस होती है यहाँ से D, कैपिटल D डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। S1 S2 स्लिट है, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, और ये मेरा स्क्रीन की डिस्टेंस है यहाँ पे। ये जिंक सल्फाइड की कोई स्क्रीन है। अब बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है। एक छोटी सी बात सोच के देखना आप। देखो यहाँ पे एक्चुअल ये दोनों कट करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो दोनों है ना यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे कट करेंगे ऐसे, यहाँ पे ये रहा। तो देखो यहाँ पे अब मुझे क्या देखना है, मुझे उन पॉइंट्स को लेके चलना है जहाँ पे दो क्रस्ट और दो ट्रफ क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो मैंने बोला था ना, देखो इधर ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर एक लाइट वेव ऐसे है और एक लाइट वेव ऐसे है, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, ये ट्रफ और ये ट्रफ, अगर क्रस्ट क्रस्ट पे सुपर इम्पोज करता है और ट्रफ ट्रफ पे, तो जो मेरी रिजल्टेंट वेव बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ मुझे ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ब्राइट। और अगर वो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज, कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। और अगर वो अपोजिट फेज में ऐड होते हैं तो प्यारे बच्चों, अगर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिरता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो वेव बनेगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो मुझे इसमें क्या देखना है, मुझे उन पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट है, ट्रफ ट्रफ है, या फिर क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट। देखते हैं क्या होने वाला है। तो बताओ, यहाँ पे देखो क्रस्ट क्रस्ट, यहाँ पे देखो ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट। थोड़ा सिमेट्रिकल अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा इस पॉइंट के अबाउट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के अबाउट मुझे। अब एक बात बताओ, ये एक ऐसा पॉइंट है प्यारे बच्चों स्क्रीन पे जहाँ S1 से और S2 से सेम फेज में जाएगी, तो इसको बोलते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ब्राइट मिलने वाला है। कैसी फ्रिंज मिलेगी यहाँ पे, ब्राइट। क्यों, क्योंकि ये क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ के सुपर इम्पोजिशन से बनी है। और ये स्क्रीन का सेंटर भी बोलते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट। कैसा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी प्यारे बच्चों। ये कैसी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं। अगर यहाँ पे मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिली है तो इससे ऊपर जाऊँगा या नीचे आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगी। सर वो कैसे, डार्क फ्रिंज कब मिलती है प्यारे बच्चों, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करता है। कैसे, थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बताओ क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ मिल रहे हैं, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ मिल रहा है, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट ट्रफ, और यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ। थोड़ा सा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट के अबाउट देखो ध्यान से, इसके अबाउट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे डार्क। ऊपर चले फिर,
ऊपर चलेंगे तो क्या मिलने वाला है, और मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोबारा फिर ये क्या मिल गया, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट। तो इसके अबाउट क्या मिलने वाला है, बोलो यार। फिर दोबारा क्या मिलेगा, ब्राइट। इससे ऊपर चलते हैं, ऊपर देखो, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, बोलो प्यारे बच्चों। तो इसके अबाउट क्या मिलने वाला है, फिर दोबारा मुझे डार्क मिलेगा। मेरी बात को फील करो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से, स्क्रीन को अच्छे से जूम करके। इधर देखो, नीचे आते हैं, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। बताओ बेटा क्या मिलेगा इसमें, इसमें मुझे डार्क मिलेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई, अगर ये ब्राइट है ना सेंटर पे, उसके दोनों तरफ क्या मिलेंगे हमें, एक ब्राइट है तो एक डार्क है, एक ब्राइट है एक डार्क है, अल्टरनेटिवली मिल रही है। दो लगातार ब्राइट नहीं मिल रहे और दो लगातार डार्क भी नहीं मिल रहे। इसका मतलब ब्राइट है तो डार्क है, ब्राइट है तो डार्क है, ब्राइट है तो डार्क। अब यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद, ब्राइट आने वाला। कैसे, देखो ध्यान से, ये देखो, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ये बनेगा। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया ब्राइट। इसके बाद देखो, सोच के देखो, सोच के देखो ध्यान से, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो इसके अबाउट भी क्या मिलेगा हमें, डार्क। और इसके बाद आगे देखो दोबारा फिर, देखो, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, थोड़ा आगे ले लो, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट। इसके अबाउट देखो बेटा क्या मिलेगा यहाँ पे, मान लो इधर। इसके बाद क्या मिलेगा, ब्राइट। तो देखो प्यारे बच्चों क्या मिल रहा है, ये हमें अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी इसमें YDSC के अंदर। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है प्यारे बच्चों। एक पॉइंट सोर्स ले लिया जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा, और वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है उससे किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे एक क्या रख दी, एक कोई भी स्लिट रख दी, और उसमें दो कोई भी कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें दो मैंने क्या किया, स्लिट के कट मार्क कर दिए, किसी भी स्मॉल d का सेपरेशन दे दिया और किसी भी कैपिटल D पे मैंने इसको रख दिया। और कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, d इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d। तो मुझे क्या मिलेंगे स्क्रीन पे, मुझे स्क्रीन पे क्या मिले प्यारे बच्चों, मुझे बैंड मिले ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क। इधर क्या रखेगा, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। ये पैटर्न मिला भाई उसने। इनको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इनको, इनको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं, जो अल्टरनेटिवली है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। अब यहाँ पे पता है मेन बात क्या आती है, सर ब्राइट की कंडीशन क्या है, डार्क की कंडीशन क्या है, ब्राइट कब मिलेगा, डार्क कब मिलेगा, और ब्राइट ब्राइट में कितना सेपरेशन होगा, डार्क डार्क में कितना सेपरेशन होगा, सब बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू बताया है कि ऐसा होने वाला है। अब रियलिटी में क्या करेंगे, इसको रफ कर दूं, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखने की और समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है, अब भाई प्यारे बच्चों मैं आपको इस टॉपिक की जो डिटेल है उसमें लेके जाना चाहता हूँ। टॉपिक की डिटेल में देखो ध्यान से, देखो प्यारे बच्चों, अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे हम, बस डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है, मान लो ये मेरे पास 2 स्लिट है, एक ये है और एक यहाँ ले लेता हूँ ये रही, ये S1 है और ये S2 है। अब स्क्रीन पे जो भी पैटर्न बनेगा ना ब्राइट डार्क का, उस पैटर्न के लिए ये दोनों सोर्स कैसे सोर्स है, कोहेरेंट सोर्सेज। और मैंने आपको बताया था ये कोहेरेंट सोर्सेज कहाँ से बनाए जाते हैं, ये किसी सिंगल सोर्स से बनाए जाते हैं। और सिंगल सोर्स कैसा था मेरा, पॉइंट सोर्स, बिकॉज 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। किसी एक पॉइंट सोर्स से 2 कोहेरेंट सोर्सेज हम वो बनाए जा सकते हैं, वही हमने किया है। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर ये सेपरेशन मेरा D है
और यहाँ से अगर कैपिटल डी डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी हुई है मेरी। अब मैं बताता हूँ आपको फ्रिंज विड्थ के बारे में। फ्रिंज विड्थ का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा बोलते हैं प्यारे बच्चों। कैसे आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये मान लो मेरी स्क्रीन है यहाँ पे, ये कैपिटल डी डिस्टेंस पे, और पहले ही एज्यूम कर चुके हैं डी इज़ मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो क्या होने वाला है, ये जो मेरे स्क्रीन का सेंटर है ना, ये ओ, अब यहाँ पे एनर्जी यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम टाइम में सेम फेज में आएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला था, यहाँ पे मुझे ब्राइट मिला था, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब हुआ क्या, अब मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊँगा ऊपर, यानी कि मैं यहाँ चला गया। ये डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस मान लो y है। मान लिया मैं ऊपर चला गया किसी भी डी डिस्टेंस पे, और यहाँ पे मुझे P पॉइंट एज्यूम कर लिया मैंने, और मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा। सिंपल बात पता है क्या मेरे बच्चों, मुझे P पॉइंट पे मैक्सिमा कब मिलेगा और मिनिमा कब मिलेगा ये पता लगाना है। तो मैंने क्या किया, मान लिया अब ये इस P पॉइंट पे मुझे एनर्जी को लेके जाना है, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ से भी एनर्जी को लेके जाऊँगा ऐसे, और यहाँ से भी एनर्जी को लेके जाऊँगा ऐसे। किस पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं लॉन्ग मेथड की बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, ये कितनी हो जाएगी d/2, ठीक है ना। ऐसे इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगी y + d/2, ये कितनी हो जाएगी, ये y - d/2 हो जाएगी। इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी रहेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या किया, अब मैं जो एज्यूम करके चल रहा हूँ ना, d इज़ मच ग्रेटर देन स्मॉल d, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे वो बहुत छोटे रहेंगे, वेरी स्मॉल एंगल। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ यूज़ करने वाला हूँ। तो ये एंगल मान लो थीटा एंगल बना दिया इसने। मैं दोबारा से इसको एक बार थोड़ा सा अलग निकाल के बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसे कर लिया इसमें, अगर ये मेरे दो स्लिट हैं और ये उसका सेंटर है, ये S1 है और ये S2 है, तो क्या करूँ मैं, ये मान लो स्क्रीन है, ये मान लो O है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस मान लो मेरा D था। तो ये वो P पॉइंट लिया है मैंने, तो यहाँ से भी एनर्जी को मैंने भेज दिया P पॉइंट पे, और यहाँ से भी मैंने एनर्जी को भेज दिया P पॉइंट पे। तो यहाँ से भी एनर्जी जो जाएगी वो, तो ये एंगल मान लो थीटा बना दिया इसने। और अब ये जो अजम्पशन है हमें पता है ना, D इज़ मच ग्रेटर देन स्मॉल d, आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं क्या करूँ प्यारे बच्चों, अगर ये डिस्टेंस मेरी y है, y, तो इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ मैं। स्लोप किसके इक्वल आएगी, tan थीटा = किसके इक्वल आएगा, y/d। आ गया ना। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, अब जो पाथ डिफरेंस होगा ना P पॉइंट पे पहुँचने के लिए, अगर क्या होगा प्यारे बच्चों, पाथ डिफरेंस 4 पॉइंट P पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस। अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन से वाली वेव को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, S1 वाली को कि S2 वाली को, सर S2 वाली को। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, S2P - S1P = क्या लिखूँ, पाथ डिफरेंस, जो कि डेल्टा x हम लेके चलते हैं जनरली। तो डेल्टा x किसके इक्वल आ गया मेरा, S2P - S1P। अगर आप यहाँ से निकालोगे ना S2P, इस वाली पाइथागोरस लेके, ये वाली डिस्टेंस लेके, और फिर S2P में निकालोगे आप ये वाली ट्रायंगल को लेके, तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं आपको ये वाला अजम्पशन लेके और शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ये आ जाएगा। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब बताओ, अब इसके बाद देखो आप, ये मान लो कोई भी n है, तो इसके बाद देखो ये तो दोनों बराबर हो गए ना प्यारे बच्चों, ये तो एडिशनल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, S2n। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो पाथ डिफरेंस बोलेंगे ना। अगर ये एंगल मेरा थीटा है प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, तो ये अगर d है, अगर ये d है स्लिट विड्थ, तो ये d कोस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा d sin थीटा। तो मेरा कहने का मतलब, और मैंने बताया था ये कंडीशन d कंपेरेबल है वो वेवलेंथ के, और थीटा है वो क्या है, वेरी स्मॉल एंगल। ये तीन अप्रोक्सीमेशन हम लेके चलेंगे यहाँ पे।
तभी तो हमारा कंसेप्ट हम अप्लाई कर पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ गया यहाँ से वेव ऑप्टिक्स का जो अजम्पशन है वहाँ से डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एक्स आ गया डी साइन थीटा के इक्वल। और जब एंगल स्मॉल होता है ना तो मैं साइन थीटा को नियरली इक्वल टू टेन थीटा भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं डी टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। और टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं स्लोप से। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P फ्रॉम S1 एंड S2 इज सिंपली रिटर्न एज डेल्टा एक्स इक्वल टू डी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी लिखूँ, y बाई डी। तो मुझे तो डिस्टेंस y निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो y इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, d बाई डी इंटू डेल्टा एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों। सर ये y कौन है, ये y है सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी डिस्टेंस पे जहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, अब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अगर ये फार्मूला आपको अच्छे से याद हो गया हो तो कैसे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब एक बात बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई मेरे पास d बाई डी डेल्टा एक्स। और जैसा कि हम सभी जानते हैं डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस। अब बताओ ब्राइट कब होगी, ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी मुझे, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बोलो प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एन लैम्डा के बराबर होगी। तो बता दो फिर, तो वाई एन एथ किसके इक्वल आ गया, वाई एन एथ ब्राइट की बात कर रहा हूँ मैं, कि वाई का कितना डिस्टेंस होगा कि मुझे एन एथ ऑर्डर का ब्राइट मिलेगा, वाई की डिस्टेंस कितनी होगी कि मुझे एन एथ ऑर्डर का ब्राइट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा एन लैम्डा डी बाई डी। ये कंडीशन हो गया प्यारे बच्चों। और मैंने आपको इसमें एन बताया था, एन कहाँ से शुरू होता है, एन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू एन तक। तो एन को 0 पुट करना तो वाई क्या आ जाएगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। एन को 0 पुट करते ही वाई 0 पुट करना, एन को 0 पुट करते ही ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। और वाई की वैल्यू 0 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ओ पे आ जाएगा। ओ पे कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो एन के 0 के लिए मुझे क्या मिल गया, वाई सेंटर ऑफ वाई 0 के इक्वल क्या लिखूँ, एन 0 है तो क्या मिला इसको, सेंट्रल मैक्सिमा, ये आ जाएगी। एन को 1 पुट करूँगा तो पहली ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहली ब्राइट कब मिलेगी मुझे, जब मैं क्या लिखूँगा, लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड ब्राइट कब लिखूँ, 2 लैम्डा डी बाई डी। थर्ड ब्राइट कब लिखूँ, 3 लैम्डा डी बाई डी। और nth ब्राइट कब लिखूँ, वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। ये तो आ गया ब्राइट के लिए। अब डार्क की बात करूँगा, तो डार्क के लिए क्या लिखूँ, डार्क के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, 2 + 1 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन होती है प्यारे बच्चों पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ मैं आपको, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, तो वाई डार्क इक्वल टू क्या लिखूँ, डी बाई डी इंटू 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे n अगेन कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो जैसे ही n को 0 पुट किया तो ये आ जाएगी फर्स्ट डार्क। तो क्या लिखो, n को 0 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा डी बाई 2d। n की किस वैल्यू के लिए है, 0 के लिए। सेकेंड डार्क किसके इक्वल आएगी, सेकेंड डार्क यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 1, 2 + 1 3 लैम्डा डी बाई 2d। n की किस वैल्यू के लिए, इसके बाद y इक्वल टू 3 डार्क। बताओ 3 डार्क किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, थर्ड डार्क किसके इक्वल आएगी, 5 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन। कहाँ तक है, वाई एन डार्क किसके इक्वल आ गई, 2n+1 लैम्डा बाई 2d। ये आ जाएगी, ये बनेगा प्यारे बच्चों 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। ये था nth ब्राइट के लिए, ये था nth डार्क के लिए। अब बताओ आपसे क्या पूछ लेगा वो,
सब तो बता दिया मैंने आपको, ब्राइट कब मिलेगा, डार्क कब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको लेके चलनी है जो मैंने मेन आपको बताई थी, डी इज मच मच ग्रेटर देन डी, डी इज कंपेरेबल विद द लैम्डा, और लास्ट क्या था, थीटा क्या है प्यारे बच्चों, वेरी स्मॉल एंगल हम लेके चलेंगे। ये 3 अजम्पशन लेके चलेंगे तो हम इसको बता पा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? बोलो प्यारे बच्चों। अब मेरा जो टॉपिक है ना फ्रिंज विड्थ, वो मुझे आपको बताना है, तो मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, फ्रिंज विड्थ अगर मैं बात करता हूँ, सर क्या होती है फ्रिंज विड्थ? 2 तरह की होती है, एक तो होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ, एक होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो मैं बात करता हूँ फ्रिंज विड्थ, कैसे वाली, लीनियर वाली। तो कैसे फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा से बताते हैं प्यारे बच्चों। ये सेपरेशन होता है 2 कंजुगेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में, सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। सर कैसे? तो मैं बताऊंगा। अगर बीटा किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ब्राइट के लिए, तो किसके इक्वल लिखूँ, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में। इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द 2 सक्सेसिव ब्राइट और 2 सक्सेसिव डार्क, या 2 कंजुगेटिव ब्राइट और 2 कंजुगेटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन। अब एक बात बताओ, ये कौन है? ये पहली ब्राइट है, ये दूसरी ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है, तो ये कौन सी है? ये nth है ना, तो इससे पहले वाली कौन सी आएगी, n-1 इंटू लैम्डा डी बाई डी। तो क्या करूँगा मैं nth वाली में से nth-1 कर दूंगा, मतलब y nth में से मैंने y nth-1 को ड्राइव कर दिया। अगर ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये nth है तो ये n-1 है। तो मेरा जो सेपरेशन आएगा आप निकाल के देख लो, किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों, किसी में से भी घटा लो। मान लो मैंने 2 में से 1 कर दिया, मान लिया y2 माइनस y1 कर दिया, तो कितना आ गया, ये बनेगा लैम्डा डी बाई डी, इसको बोलते हैं बीटा। या फिर आप किसी से भी निकाल लो, y3 माइनस y2 कर लो तो भी कितना आएगा, किसी में से भी निकाल लो आप, y nth माइनस yn-1th इक्वल टू कितना आएगा। ये तो चमत्कार हो गया भाई। ऑल ब्राइट हैव सेम सेपरेशन, जितनी भी ब्राइट आएंगी ना उनके बीच में सेपरेशन कितना रहेगा, लैम्डा डी बाई डी, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ। अब ऐसे ही मैं निकालने वाला हूँ किसके लिए, डार्क फ्रिंज विड्थ के लिए। तो डार्क के लिए क्या होने वाला है, 2 सक्सेसिव डार्क के बीच का सेपरेशन या 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में। तो क्या लिखूँगा, बीटा फॉर डार्क, इसमें क्या लिखूँ, वही y nth डार्क के लिए माइनस yn-1th डार्क के लिए। क्या है एक बार निकाल के बताओ। मान लो मैंने ले लिया y2 माइनस y1, अब डार्क की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में, तो बताओ 2 वाली डार्क की वैल्यू कितनी है, 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d। तो एलसीएम लेके निकालोगे तो कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी। तो चमत्कार हो गया भाई। अरे बोलो प्यारे बच्चों। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ऑल ब्राइट जितनी भी आएंगी y3 माइनस y2, ये भी कितनी आएगी, लैम्डा डी बाई डी ही आएगी। ये तो और भी बढ़िया चमत्कार हो गया। तो जितनी भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेज आई या जितनी भी डार्क फ्रिंजेज आई, ऑल ब्राइट हैव सेम सेपरेशन ऑफ लैम्डा डी बाई डी एंड ऑल्सो ऑल डार्क हैव सेम सेपरेशन, क्या आएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना। और वैसे भी एक बात बताऊं मैं, एक पैटर्न में अगर पहला ब्राइट आया, दूसरा क्या आ गया, डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, इसका मतलब ये होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं, बीटा सेम आ गया बेटा प्यारे बच्चों, बीटा फॉर ब्राइट इक्वल टू बीटा फॉर डार्क, ये सेम आई है, ये सेम आएंगे। और वैल्यू कितनी आई, लैम्डा डी बाई डी आ गई। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in the interference pattern the bright and dark fringes will obtained in the experiment and, और मैं simply ये कहना चाहता हूँ, I am simply saying that all bright fringe and all dark fringes have same fringe width lambda d by d। क्या मेरी बात क्लियर है? चाहे वो ब्राइट फ्रिंज है चाहे वो डार्क, फ्रिंज विड्थ हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं इसको यहाँ से अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुनना।
मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब एक बात मुझे बताओ आप, ये जो भी मेरे पास पैटर्न आया है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अगर ये मेरा S1 है सोर्स, ये S2 है, और ये अगर डिस्टेंस D है, और ये जो भी स्लिट के सेंटर से ये जो भी स्क्रीन यहाँ पे आई है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ब्राइट। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? डार्क। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? ब्राइट। यहाँ पे डार्क, ब्राइट एंड सो ऑन। इधर क्या मिलेगा मुझे? डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इसमें? मैं ये बताना चाहता हूँ दो ब्राइट के बीच में कितना बीटा है? लैम्डा डी बाई डी। दो डार्क के बीच में कितना बीटा है? लैम्डा डी बाई डी। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। दो ब्राइट के बीच में कितना गैप है? लैम्डा डी बाई डी। दो डार्क के बीच में भी कितना गैप है? लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज के बीच में, इसके बीच में कितना गैप आ गया? बताओ भाई, बोलो। ये भी लैम्डा डी बाई डी ही रहेगी। इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई डी। दो कॉन्जिगेटिव ब्राइट एंड डार्क के बीच में जो सेपरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई डी। ये बनेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और मुझे आपसे बताओ, ब्राइट कब मिला? इंटेंसिटी मिनिमम की मैक्सिमम? सर मैक्सिमम। डार्क कब बना? इंटेंसिटी मिनिमम की मैक्सिमम? सर मिनिमम। उसके लिए मैं आपको बहुत पहले इंटरफेरेंस में बता चुका हूँ। ब्राइट के लिए आई किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम के इक्वल होता है। और क्या फार्मूला बनता है आई मैक्स का? आई मैक्स का फार्मूला बनता है प्यारे बच्चों √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और ए मैक्स किसके इक्वल होता है? ए मैक्स होता है A1 प्लस A2 के बराबर। और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर मेरे दोनों सोर्स इंटेंसिटी अगर I1 और I2 किसके इक्वल है? I के। A1 A2 किसके इक्वल है? A के। तो मेरे पास फॉर्मूला आया था आई नेट निकालने का, क्या आया था? 4I कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। और ए नेट निकालने का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों? 2A कोस डेल्टा फाई बाई 2। एक फॉर्मूला ये आया था। ये आइडेंटिकल सोर्स के लिए है प्यारे बच्चों। तो आइडेंटिकल सोर्स मान लिया मैंने, इसको भी और इसको भी। तो जो इंटेंसिटी निकलेगी एनर्जी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे इंटेंसिटी बनेगी 4I। एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2A। यहाँ पे कितनी होगी? 0। ये भी कितना होगा? 0। 4I 2A। यहाँ पे 0 0 4I 2A। इधर भी ले लो ऐसे ही। यहाँ क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? 0 0 4I 2A 0 0 4I 2A 0 0। ये तो कमाल हो गया भाई। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला आपको? ध्यान से देखो आप। जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिली है ना इंटरफेरेंस पैटर्न में, सबकी ब्राइटनेस सेम है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। कितनी है? 4I। देख सकते हो आप, 4I 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 4I। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में जितनी भी हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, और जितनी भी डार्क है उनकी इंटेंसिटी देखो सेम है। तो ऑल ब्राइट हैव सेम इंटेंसिटी एंड ऑल डार्क हैव सेम इंटेंसिटी। जीरो है, जो भी है जीरो है तो जीरो रहेगी, तो ये नहीं है। और इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें मिलती हैं। डाइफ्रैक्शन की तरह से नहीं कि 2-4 फ्रिंजेस मिलके हमें वो दिखना बंद हो जाएगा। इंटरफेरेंस में जहाँ तक दिखाई देंगी बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देंगी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है यहाँ पे, जैसे मैंने YDSC के बारे में बताया आपको, तो एक बार थोड़ा और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसमें। वो ये है प्यारे बच्चों, मैं केवल स्क्रीन को लेके बताता हूँ आपको। ठीक है ना। इसमें क्या है ये देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। ऑल ब्राइट हैव सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड, बट ऑल डार्क हैव सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड। तो एक बात बताओ, अगर ये मेरा स्क्रीन था और यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है, तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखना मेरी बात को। यहाँ पे क्या बनेगा? बोलो प्यारे बच्चों।
इस टाइप से मिलेगा। बोलो प्यारे बच्चों, इस टाइप से बनेगा पैटर्न। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये 4i है ना, ओ ये क्या बन गया, ये बन गया ब्राइट, ये क्या बन गया डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ऐसे इधर देख लो आप, ये डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट एंड सो ऑन। बताओ ऑल ब्राइट हैव सेम इंटेंसिटी कितनी बेटा, 4i 2a, 4i 2a, 4i 2a, 2a, 4i 2a, 4i 2a, 4i 2a, 4i 2a। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये बताओ सेपरेशन कितना है, दो डार्क के बीच में कितना सेपरेशन है, दो डार्क के बीच में कितना सेपरेशन है, लैम्डा डी बाई डी। दो ब्राइट के बीच में कितना सेपरेशन है प्यारे बच्चों, लैम्डा डी बाई डी। तो एक ब्राइट और एक डार्क के बीच में कितना सेपरेशन है प्यारे बच्चों, लैम्डा डी बाई डी ही तो है, यह आ जाएगा। ये था भाई प्यारे बच्चों हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कैसे इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इसके जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे एक दो वो मैं आपके साथ सामने लेके आऊँगा। और साथ में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, अगर मैं YDSC को वाइट लाइट के लिए परफॉर्म करता हूँ तो क्या होगा। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए था प्यारे बच्चों, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए था, सिंगल कलर की लाइट थी, उसके लिए मैंने इसको परफॉर्म करके बताया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार दोस्तों, प्यारे बच्चों, जो भी मेरे नियर डियर हैं, प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही अच्छी तैयारी के रूप में आप लोगों के सामने आना चाहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को पूरी देखा करो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच।